हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो देखो चलो, हमने स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल जो स्टार्ट किया था उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम स्टडी कर रहे थे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड ऐसे दोनों के लिए भी है, तो हम इसे बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे थे। तो चलो, इसमें से आज का जो हमारा आर्टिकल है जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो हम इस पे क्या करेंगे, आज फोकस करेंगे। इस आर्टिकल से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलो देखो, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। चलो, ये इसका फॉर्मूला देखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक शॉर्ट थ्योरम देखेंगे। उस थ्योरम से हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिल जाएगा, फॉर्मूलेशन मिल जाएगा। तो क्या है, चलो देखो, इससे पहले हमने देखा था कि अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है तो उसका जॉइंट इक्वेशन क्या होता है। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 2। चलो देखो, दो लाइंस अगर हमने ओरिजिन से पास करने वाली ली, ओरिजिन से पास होने वाली अगर हमने दो लाइंस ली तो उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आता है, होमोजेनियस इक्वेशन आता है जिसकी डिग्री 2 होती है इन एक्स एंड वाई। तो अब देखो हम क्या करेंगे, दो लाइंस हमने वहां पे ली थी जो ओरिजिन से पास हो। अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, दो लाइंस लेंगे, जनरल दो लाइंस लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि लाइंस कहाँ से पास हो, ओरिजिन से पास हो। तो अगर ऐसी हमने जनरल 2 लाइंस ली तो उनका जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन हमने अगर फाइंड किया तो वो क्या होता है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। इसी पे बेस्ड हमारा क्या है, थ्योरम है। तो चलो देखो क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट। The combined equation of lines is general second degree is general second degree equation in x and y। चलो, कंबाइंड इक्वेशन जरूरी क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस या फिर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो जरूरी क्या है, हमें दो लाइंस लेनी है और लाइंस क्या होनी चाहिए, जनरल लाइंस होनी चाहिए। तो चलो, प्रूफ भी सिंपल है इसका। सपोज यू सेज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and v says a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are general equation of lines। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस हमने क्या लिया, दो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस ले। तो अब हमें इनका क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस u is equal to 0 and v is equal to 0 is u into v is equal to 0। तो u क्या है आपके पास, अच्छे से देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू v क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, v आ गया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करो। चलो, a1x इंटू a2x मतलब क्या हो गया, a1 a2x स्क्वायर प्लस a1 b2xy प्लस a1 c2 प्लस, अभी से सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a2 b1 xy प्लस b1 b2y स्क्वायर प्लस b1 c2 इंटू y, a1 c2 x आएगा। अच्छे से देखो, प्लस अब c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 c1x प्लस b2 c1y प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो चलो कंबाइन करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, a1 a2 x स्क्वायर, यहाँ पे दे तो xy की टर्म है और यहाँ पे भी xy की टर्म है। तो क्या आएगा, a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू xy प्लस यहाँ पे क्या आ गया b1 b2 y स्क्वायर प्लस
अब क्या करेंगे, x की टर्म लेंगे, यहाँ पे देखो a1c2 प्लस यहाँ पे देखो a2c1 इंटू एक्स, फिर y की टर्म लेंगे, y की टर्म क्या है b1c2 प्लस c2b1 c1b2 इंटू y प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अरेंज करेंगे तो आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, a1 इंटू a2 इज इक्वल टू, ए पुट करेंगे a1b2, देखो a1b2 प्लस a2b1 इज इक्वल टू 2h पुट करेंगे, b1 इंटू b2 को b पुट करेंगे, a1c2 प्लस c1a2 इज इक्वल टू 2g पुट करेंगे, b1c2 प्लस c1b2 इज इक्वल टू 2f पुट करेंगे एंड c1c2 इज इक्वल टू c पुट करेंगे। जैसे हम इस तरह की पुटिंग करेंगे हमें क्या मिलेगा, चलो देखो a1 ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस एक्सप्रेशन is called as a general second degree equation in x and y। तो ये homogeneous equation है क्या? Of course not, ये आपका homogeneous equation नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ये जो टर्म है इसकी पावर क्या है 2, ये जो टर्म है इसकी पावर है 2, ये जो टर्म है इसकी पावर है 2, ये जो टर्म है इसकी पावर है 1, ये जो टर्म है इसकी पावर है 1, ये जो टर्म है इसकी पावर है 0। अच्छे से देखो तो फिर ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है क्योंकि ईच टर्म की जो डिग्री है वो डिग्री सेम नहीं है। द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स जो है वो सेम नहीं है, सो इट इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। दिस इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो चलो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ जिसका आंसर आपको क्या करना है मुझे कमेंट में बताना है। अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या है, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, तो इसमें हम ये एच एंड बी इनमें से एटलीस्ट वन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इस इक्वेशन में एटलीस्ट ए एच बी इनमें से एटलीस्ट वन बोल रहा हूं मैं, कोई तो एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो मैंने क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट करता हूं कि जो आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, इसमें ये एच एंड बी इन तीनों में से एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसी कंपल्शन है। ऐसा कंपल्शन क्यों है इसके बारे में आपको सोचना है एंड उसका जवाब मुझे कमेंट में देना है। तो मैं आपके रिप्लाई का, आपके आंसर का यहाँ पे वेट करूँगा और इसका आंसर क्या है ये आंसर भी मैं आपको कमेंट में ही दूंगा। तो चलो देखो इसका जवाब आपको मुझे सेंड करना है। तो अब इस पे रिलेटेड जो अदर पार्टिकल्स जो कि अदर्स कंडीशन से अदर्स कॉन्सेप्ट है उनको भी हम इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो अच्छे से वीडियो को देखो। चलो इसकी अब हम इसे विजुलाइज करेंगे किस तरह से ये आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होगा, दिखेगा। चलो ये आपका क्या है, y एक्सिस एंड ए क्या है आपका x एक्सिस। तो अच्छे से देखो, अब आपने दो जनरल लाइंस ली है, तो जनरल लाइंस अगर लिए तो यहाँ पे आपको कंपल्शन नहीं है कि लाइन ओरिजिन से पास हो, तो आप कैसे भी ले सकते हो। चलो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से आपकी फर्स्ट लाइन ले ली एंड कुछ इस तरह से सेकेंड लाइन ले ली, तो इसे हम क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू 0, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ये जो है इसे हम बोलेंगे v इज इक्वल टू 0, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट को, क्या कॉन्सेप्ट है। तो फिर ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो दो लाइन्स इंटरसेक्ट कब करेगी ये आपको अच्छे से पता है, अगर दोनों के स्लोप्स सेम नहीं है, मतलब दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तभी वो क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है।
तो चलो देखो, हमने यहाँ पे दो लाइंस लिए जो इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पी ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं, चलो पी ऑफ क्या बोला, कुछ ऐसा लेना होगा, चलो x1 एंड y1 इस तरह से हमने एज्यूम किया। तो जनरल लाइंस हमने ली जो p ऑफ x1 y1 पे इंटरसेक्ट करती है। तो चलो देखो अच्छे से, तो इन दोनों के बीच में कुछ तो क्या होगा, एंगल होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ तो एंगल होगा। तो फिर वो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये दो लाइंस है, इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन आपको पता है। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पेयर ऑफ लाइंस, ये यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि वो ओरिजिन से पास होती है। पेयर ऑफ लाइंस इज क्या है, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, नॉट a एटलीस्ट वन ऑफ a h b इज नॉन जीरो। तो दो लाइंस हमें पता नहीं है, दो लाइंस क्या है, उनका जॉइंट इक्वेशन हमें दिया गया है। अच्छे से देखो, हमें दो लाइंस का क्या दिया गया है, डायरेक्टली जॉइंट इक्वेशन दिया गया है। तो इन यहाँ से हमें क्या करना पड़ सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कंडीशन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलो क्या है एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। चलो देखो, ये फॉर्मूला वही है जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 में दो लाइंस के एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए भी अप्लाई होगा। लेकिन होमोजेनियस इक्वेशन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो ओरिजिन था, और जनरल इक्वेशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं होगा। ये चीज आपको अच्छे से क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में दो लाइंस होगी और उनके बीच का जो एंगल है हम सेम फॉर्मुलेशन से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये क्या है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छे से देखो, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्वर्स क्या है इसका, कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, ऐसा कॉन्वर्स होगा जो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिया तो वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छे से देखो, समझो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करो। मैं फिर से एक बार इसे रिपीट करता हूं। दो लाइंस अगर हमने लिया और उनका जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड किया, तो वो क्या आएगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई आएगा। ये ट्रू है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। कॉन्वर्स क्या है, अगर हमने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई लिया तो वो हमें दो लाइंस देगा, या फिर वो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब वहां से हमें दो लाइंस मिलेंगी, ऐसा नहीं है। तो सिंपल है, दो लाइंस ली तो उनका कंबाइंड इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दो लाइंस देगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, चलो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। ये आपका क्या है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन यहां से हमें दो लाइंस नहीं मिलेंगी क्योंकि ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। दो लाइंस है तो उनका कंबाइंड इक्वेशन सेकेंड डिग्री जरूर आएगा, लेकिन सेकेंड डिग्री इक्वेशन हमने लिया, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिया, तो वहां से हमें दो लाइंस मिलेंगी ही, ऐसा नहीं है। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी, जिस कंडीशन की वजह से आपको क्या मिले, पता चले कि जो सेकेंड डिग्री, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर हमें कुछ तो कंडीशन ऐसी फाइंड करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट नहीं करता है। अच्छे से देखो, तो फिर
क्या है आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन? ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन. जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन in x and y represents pair of lines. जैसे कि मैंने आपको बताया पेयर ऑफ लाइंस, ये अक्सर पेयर ऑफ लाइंस ही देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो अगर ए इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा तो कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस इफ, कब रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो, ऑल हैंडसम गर्ल गोइंग फॉर कॉलेज, सॉरी देखो अच्छे से, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0. चलो देखो शॉर्टकट क्या है, सिंपल है. ये आपको अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है तो आप ए, एच, बी, जी एंड एफ को फाइंड कर सकते हो. तो जैसे आप इन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड कर लोगे तो ये डिटर्मिनेंट जो है, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आता है, ये चेक करो. अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो इसे याद रखने के लिए बहुत ही जरूरी या शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट पे फोकस करो, वहां पे वर्ड्स पे फोकस मत करो. क्योंकि देखो ऑल हैंडसम गर्ल, आप बोलोगी गर्ल का हैंडसम होती है तो उस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, सीधा अपने शॉर्टकट पे कॉन्सेंट्रेट करो. क्योंकि इसकी जो लंबी कंडीशंस है उसे आप तो याद रखोगे नहीं, तो ये याद रखना बहुत ही सिंपल है. ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज. तो ये डिटरमिनेंट अगर आपका 0 आ गया तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा. अगर ये 0 नहीं आया तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो इसकी कंडीशन क्या है, हम इसे सॉल्व करेंगे. ए इंटू डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता है, क्या करेंगे, ए लिया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप किया, बी सी इंटू एफ स्क्वेयर, बी सी माइनस एफ स्क्वेयर माइनस एच इंटू, सेकेंड माइनस लेते हैं, इसे इस कॉलम को और इस रो को स्किप किया, सी एच माइनस एफ जी, सी एच माइनस एफ जी प्लस जी इंटू, क्या करेंगे, थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, एच एफ माइनस बी जी इज इक्वल टू 0. मतलब क्या, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर प्लस एच एफ जी प्लस एच एफ जी माइनस बी जी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. तो और अरेंज करेंगे, ए बी सी एफ जी एच माइनस एफ जी एच प्लस 2 एच जी एफ माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. तो देखो अच्छे से, ए इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, ये पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये कंडीशन याद रखना भी मुश्किल है. तो इसके वजह पे हमने क्या लिया, इस शॉर्टकट को यूज करेंगे, इस शॉर्टकट को सॉल्व करेंगे तो कंडीशन मिलेगा, कंडीशन का यूज करेंगे तो डिटरमिनेंट मिलेगा. तो आपको जो सिंपल लगे आप वहां जाओ. अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. इतना सिंपल है. तो चलो देखो, आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन जैसे ही दिया तो आप सेकेंड डिग्री इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, ए एच बी जी एफ, इसकी सी, इसकी वैल्यूएशंस को फाइंड करोगे. इसकी वैल्यूएशन को फाइंड करने के बाद आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, इसे फाइंड करो. तो आप इस कंडीशन को चेक करोगे, अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, नहीं आ गया तो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो चलो देखो, जैसे उसने पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट किया तो आपको उन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करने को बोला जाएगा. तो उसके लिए आपके पास फॉर्मुलेशन है. तो जैसे उनके एंगल को फाइंड करने को बोला जाएगा तो फॉर्मूला तो वही है जो हमने होमोजेनियस इक्वेशन के लिए देखा था. अब आगे देखो अच्छे से, अब यहाँ पे अगर हमने क्या किया,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे आपको पता है दो लाइंस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो फिर दो लाइंस है लेकिन वो ओरिजिन में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करने को बोला जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी हमारे पास क्या है, शॉर्टकट है। तो चलो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे हमने सेकेंड कंडीशन ली थी, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अच्छे से देखो कैसे करेंगे, ए बी माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन दिस इनटू दिस, अच्छे से देखो। चलो क्या करना है, ए बी माइनस ए स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी होगा ए बी माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखना है, सिंपल है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम एक्स के रो को स्किप करेंगे, जैसे हम एक्स के रो को स्किप करेंगे हमें क्या मिलेगा, एच एफ माइनस बी जी, तो क्या आएगा एच एफ माइनस बी जी। अब देखो जैसे हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम वाई को स्किप करेंगे, क्या करेंगे, वाई को स्किप करेंगे। लेकिन आपको पता है जब भी सेकेंड रो स्किप करते हैं हम क्या करते हैं, माइनस का साइन देते हैं। सो माइनस का साइन दिया, सेकेंड रो को स्किप किया, ए एफ माइनस जी एच, ए एफ माइनस जी एच, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये आपका सीधा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए शॉर्टकट आ गया। तो पेयर ऑफ लाइंस है या नहीं, इसके लिए शॉर्टकट है, उसी शॉर्टकट का अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू जनरल लाइंस मिलेगा। तो इसे रटने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने क्या हिंट्स यूज किया बस उसको अच्छे से दिमाग में डाल लो। क्या किया, ए बी माइनस ए स्क्वायर दोनों का क्या होगा, डिनोमिनेटर कैसे बन गया, यहाँ से अगर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसे स्किप किया, इसका फॉर्मुलेशन लिया। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सेकेंड रो को स्किप किया, लेकिन जब भी हम सेकेंड रो लेते हैं, सेकेंड कॉलम लेंगे तब माइनस साइन देते हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन दिया, उसे सॉल्व किया तो हमें बड़ी आसानी से क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू जनरल लाइंस मिल गया। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए टू द पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना है कॉम्पिटिटिव के लिए, तो अब मैं इसे क्या करूँगा, इरेज करूँगा। अच्छे से देखो, समझना है आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पे दो लाइंस फाइंड की, चलो देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने दो लाइंस यहाँ पे फाइंड की, u एंड v, उसका जॉइंट इक्वेशन आएगा u इंटू वी इज इक्वल टू 0 एंड o क्या होगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y होगा। उसका कॉन्वर्स टू नहीं है, तो कॉन्वर्स टू कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो हमने स्टडी किए। अब देखो अच्छे से, तो ये आपका क्या है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, समझो इसे। तो फिर यहाँ पे भी एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी यहाँ पे क्या आएंगी, आपकी दो लाइंस आएंगी, उनके स्लोप क्या होंगे, अलग होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसे अच्छे से समझो। ये जो लाइन है u इज इक्वल टू 0 हमारी लाइन है, इसे पैरेलल और ओरिजिन में पास होने वाली अगर मैंने लाइन ड्रॉ की तो कुछ इस तरह से आएगी। ओके, एंड ये जो लाइन है आपकी v इज इक्वल टू 0, इससे पैरेलल लेकिन पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की तो वो कुछ इस तरह से आएगी। अच्छे से देखो, तो ये क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू इज इक्वल टू 0, एंड ये क्या है, अ लाइन पैरेलल टू v इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो फिर ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या था, m1, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या था, ये जो लाइन था इसका स्लोप क्या था, m2। तो फिर अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, m1। अगर इसका स्लोप m2 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, m2, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो फिर इस लाइन का इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m1x, एंड इस लाइन का इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू m2x। अगर देखो अच्छे से, यहाँ पे ज्यादा क्या है, पॉइंट है हमें जो बताने वाला है वो। तो इसका जॉइंट इक्वेशन मैंने फाइंड किया तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो चलो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये समझो। कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई लिया जो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता हो। मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिया तो जरूरी नहीं है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे, लेकिन मैंने ऐसा लिया जो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसमें दो लाइंस होगी, एक लाइन होगी u इज इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन होगी v इज इक्वल टू 0। मैंने u को पैरेलल लाइन ड्रॉ की पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड v को पैरेलल लाइन ड्रॉ की पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। तो फिर यहां से अच्छे से देखो, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई लिया जो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, उन दो लाइंस को पैरेलल लाइंस जो ओरिजिन से पास होने वाली ड्रॉ की उनका जॉइंट इक्वेशन होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस दी गई है, पास पेयर ऑफ लाइंस जॉइंट इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन आपको दिया है पेयर ऑफ लाइंस का, तो उसी लाइंस को पैरेलल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्रॉ किया और उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने को बोला गया, तो वो सीधा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। आपको उसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो अच्छे से, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू दीज लाइंस is given by ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे हमारा जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई के टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए विथ द व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड। तो चलो देखो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, उनको भी बोले चलो इसे भी एक बार देख लो कैसा लगा। एंड अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करना एंड जो चैनल है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।